आगे बढ़ते हैं और अब बात नेताओं की पाप और पुण्य की सियासी लड़ाई की। सावन भादों में जब पूरा प्रदेश भक्ति के सागर में डुबकी लगा रहा है, बीजेपी को कांग्रेस के राज में पाप बढ़ता नजर आ रहा है, तो कांग्रेस के नेता कह रहे हैं पाप तो बीजेपी कर रही है, कहीं महंगाई बढ़ाकर तो कहीं सांप्रदायिकता फैलाकर। अशोक गहलोत की सरकार सुधरे न सुधरे पर राजस्थान का जो बंटा ढार हो रहा है, प्रभु इसकी चिंता कर और इसको सुधारने के लिए अशोक गहलोत को भी सुधार दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पापी तो बीजेपी वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया जी को शर्म नहीं आती? आटे पर टैक्स लगा दिया उन्होंने, दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, मखाने पर लगा दिया, मुरमुरे पर लगा दिया, सूजी और मैदा पर लगा दिया, आटे पर टैक्स कभी लगा। पापी तो बीजेपी वाले हैं। किस पे आरोप लगा रहे हैं? शर्म नहीं आती? धरती फट जाएगी। प्रदेश में माहौल चुनावी हो रहा है तो हर तरफ सियासत दिखने लगी है। हर नेता दूसरे की गलतियों के लिए प्रायश्चित कर आत्मशुद्धि का मार्ग ढूंढ रहे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता गुलाब चंद कटारिया गहलोत सरकार को सुधारने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रदेश का बंटा धार हो रहा है, सरकार ने अपने विधायकों को पाप करने का लाइसेंस दे दिया है। हमारे कर्मों से जनता को कष्ट जो हो रहा है, उस कष्ट से मुक्ति के लिए निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी को अंतर्मुखी होकर के सोचना चाहिए कि केवल और केवल राज पर बने रहने के कारण से सबको पाप करने का लाइसेंस देना उचित नहीं होगा। गुलाब चंद कटारिया को गहलोत सरकार के पुण्य कर्मों में पाप नजर आया तो भला कांग्रेस कहां पीछे रहती। कटारिया के आरोप प्रताप सिंह खाचरियावास बर्दाश्त नहीं कर पाए। खाचरियावास बोले पाप तो बीजेपी कर रही है। आटे पर टैक्स या तो अंग्रेजों ने लगाया, बीजेपी ने लगाया, जवाब दो। क्यों नहीं बोलते कटारिया जी? शर्म नहीं आती? हिम्मत नहीं है बीजेपी के नेताओं में? कोई बात होती है तो हम बोल जाते हैं, हमारी सरकार के मामले, हमारी सरकार से कोई गलती हो हम चेंज भी करवा देते हैं। शर्म ही नहीं आ रही? सावन के महीने पर आटे पर टैक्स लगा दिया तो पापी ये है, पापी हम नहीं है, हम तो पुण्य करते हैं। ये नए दौर की सियासत है जिसमें खुद की गलतियों पर पर्दा डालकर नेताजी दूसरों को आत्मचिंतन की नसीहत देते हैं। शायद सियासत सच को सच मानना भूल गई है, बस दूसरों के दोष ढूंढने में ही सत्ता का असली सुख है। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। और रुक करेंगे अगली खबर का। डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड मामले की बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग की। पार्टी नेता रामलाल शर्मा और पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोडवाल ने कहा कि गहलोत सरकार ने निर्दोष लोगों को इस केस में फंसाया है। अर्चना शर्मा के नाम से जो सुसाइड नोट सामने आया था, उसमें उनकी हैंडराइटिंग भी कहीं मैच नहीं हो रही। जो जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, उसे सरकार ने 15 अगस्त पर सम्मानित कर दिया। उस अधिकारी ने सरकार के इशारे पर कई लोगों को बेवजह फंसा दिया, जो जेल काट रहे हैं। गोठवाल ने कहा कि उन्हें भी इस मामले में बेवजह घसीटा गया। सीबीआई ही इस पूरे मामले में सच सामने ला सकती है। लाल मीणा पब्लिकली बोलते हैं, जिस तरह से सरकार मुझे कहेगी मैं वैसा करूंगा, और उस केस में वो पूरी मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाती है, उस इन्वेस्टिगेशन टीम के अधिकारी जो है यहाँ के आईजी को बनाया जाता है, जयपुर ग्रामीण रेंज के आईजी को, और इस केस के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को उलझाया और झूठी स्टोरी सक्सेसफुल तरीके से बनाई, इसलिए उनको अभी 15 अगस्त को सम्मानित भी किया गया। हमने लगातार इस बात की मांग की कि या तो इसकी एफएलसी रिपोर्ट जो है दिल्ली या हैदराबाद से करी जाए, या फिर सीबीआई जांच की मांग। उसके पूर्व एडिशनल डायरेक्टर की जो लैब जो सरकार के द्वारा अधिकृत है, उसकी जांच रिपोर्ट के अंदर ये सामने आया है, जो 5/9/2022 को आई है, और उसमें कहा है कि जो हस्ताक्षर सुसाइड नोट के ऊपर है वो मैच नहीं होते, और जो सरकार की जिलेब की ने जो जांच रिपोर्ट दी है। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस की प्रस्तावित भारत जोड़ो यात्रा पर जोरदार तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपने कुनबे को एक नहीं रख पाती, उसका भारत जोड़ो यात्रा निकालना हास्यास्पद है। मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कांग्रेस पर बांटो और राज करो की नीति पर चलने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कांग्रेस पर अमीर गरीब और मजहब के आधार पर देश को बांटने का आरोप लगाया।
एकता के सूत्र में बांधने के अनेक जो हैं रस्सियां हैं, तंतु हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं, उसमें हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद कर रहे हैं। देश भर के हर एक कोने में जो स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने योगदान किया, उन सब का स्मरण करना, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करना, उनके प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करना देश को एकता के सूत्र में बांधता है, भारत को जोड़ता है। और खबर जयपुर से है। जयपुर के रामबाग स्थित सुबोध स्कूल में आज उस समय अभिभावकों का जोरदार हंगामा देखने को मिला जब स्कूल प्रशासन की ओर से करीब 40 से ज्यादा बच्चों को पूरे स्कूल समय के दौरान लाइब्रेरी में बंद कर दिया गया। मामला फीस से जुड़ा था। स्कूल के करीब 40 से ज्यादा बच्चों की फीस जमा नहीं होने के चलते आज स्कूल प्रशासन ने बच्चों को लाइब्रेरी में बैठा दिया। इस मामले की सूचना जब अभिभावकों को लगी तो स्कूल में पहुंचे अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि स्कूल प्रशासन ने बच्चों को फीस करीब 2 साल से बकाया होने का हवाला दिया। लाइब्रेरी में बंद पड़े बच्चे आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि फर्स्ट पीरियड खत्म होने के बाद स्कूल की लाइब्रेरी में ही बंद कर दिया गया। पूरे स्कूल समय तक ना ही उन्हें खाने को दिया गया, ना ही उन्हें वॉशरूम जाने दिया गया। देखने नहीं आ रहा था। कमलजीत मैम ने बोला कि कोई टीचर देखने आ रहा था, उन्हें कोई मतलब नहीं। वो हमें ये बोल के जा रहे थे, हम में से मॉनिटर्स खड़े कर दिए कि तुम लोग ही संभालो। ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ एसी था ना, क्लॉक थी, हमें पता भी नहीं था। हम एक दूसरे से देख रहे थे, वो भी ख़राब वॉचेस से। तो विदिन 15 मिनट्स में यहाँ पे पहुँची हूँ। मेरे पास स्कूल से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि आप आइए और अपने बच्चे को कलेक्ट करके लेके जाइए। जहाँ तक कि मैम कह रहे हैं कि हमने काफ़ी लेटर्स दिए, तो हमने भी इनको काफ़ी लेटर्स दिए हैं, रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारे पास इतनी फ़ीस नहीं है देने के लिए, तो भी इन लोगों का कोई रिस्पॉन्स इस पर नहीं रहा है। कुछ पेरेंट्स की फ़ीस अभी 3 सेशंस की बाकी है और हमने बोर्ड रजिस्ट्रेशन में भी कभी इन पेरेंट को इतना परेशान, इन्होंने खूब परेशान किया है। रोज़ कोई ना कोई लेटर स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बहुत ही ख़राब चीज़ है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अगर हम बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो फिर इसका मतलब हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है। वहीं जयपुर के कर्णी विहार इलाके में 3 सितंबर को लकड़ी कारोबारी विवेक सार्वगिक के शोरूम में डकैती का पुलिस ने खुलासा कर दिया। इस डकैती की साजिश कारोबारी विवेक के कर्मचारी ओम प्रकाश उर्फ ओमी गुर्जर ने ही रची थी। कर्णी विहार थाना पुलिस ने डकैती करने वाले कर्मचारी ओम प्रकाश सहित 4 डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लूटी गई करीब 15 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। तो डीसीपी वंदिता राणा के सुपरविजन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब बात जोधपुर की। जोधपुर ग्रामीण में वोल्टेज की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने डिस्कॉम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि वोल्टेज ट्रिपिंग की समस्या के चलते मोटर पंप जल जाते हैं, जिससे बार बार आर्थिक नुकसान होता है। साथ साथ बिजली नहीं मिलने से फसलें भी खराब हो रही हैं। साथ ही किसानों की मांग है कि प्रेम सिंह नगर के फिल्टर को शुरू किया जाए ताकि समस्या का समाधान हो सके। और अब बात राजसमंद की, जहां 4 भुजा गढ़बोर में 3 दिवसीय लक्खी मेले के अंतिम दिन प्रभु के बाल स्वरूप को सोने की पालकी में विराजित कर दूध तलाई ले जाया गया, जहां पर हजारों सेवकों और श्रद्धालुओं की उपस्थिति में शाही स्नान करवाया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने प्रभु के विग्रह स्नान के अलौकिक दृश्य को देखा।